आपसे अभी हमारी बात हो रही थी तो आपका कहना था कि भी बहुत सारी खामियां हैं बिल में, ठीक है। अब इसमें कोर्ट का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है। आप मुझे बताइए कि आप किन बातों से असहमत हैं। आप तो बहुत ही जिसको कहते हैं कि बहुत ही विकासशील हैं, बहुत सारा किसानी का काम कर रहे हैं, आपको पुरस्कार सरकार ने दे दिया है, तो आप मुझे बताइए कि क्या असहमति है, किस बात को लेकर असहमति? देखो, सबसे पहली बात, हम के देहात में रहते हैं जी। सबसे बड़ी प्रदेश सरकार ने छुट्टा जानवरों का है। किसान सबसे ज़्यादा परेशान है उत्पादन के मामले में, जो सबसे ज़्यादा कहते हैं कि साहब आमदनी आपकी दुगनी हो जाएगी। उधर जंगली जानवरों में नीलगाय है, बंदर है, सुअर है। इससे रात को हम ही 11 बजे तक, मैं जैसा आदमी 11 बजे तक रात को जो छुट्टा गाय हैं उनको रखाना पड़ता है। तो सरकार ने इस पर दूसरी चीज़, पिछले वर्ष धान का जो रेट था 2500 को हमने बासमती बेची, इस बार 1600 से ज़्यादा ही नहीं हुई। तो ये बिचौलियों का बीच में जो इतना बड़ा है, एक आदमी अपने आप को ले करके। दूसरा है उसमें आलू 5 रुपए किलो, 4 रुपए किलो था, 50 कैसे पहुंचा? क्योंकि इसमें पूंजीपति जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने खरीद करके आम जनता को 40 और 50 रुपए में बेचा। प्याज था वो भी उसी में, प्याज भी 3 रुपए 4 रुपए बिकी और बाद में आके 50 60 70 बिकी। लहसुन का 50 रुपए था, वो 200 रुपए जाकर बिका। एक सवाल इन लोग से भी ले लेते हैं। नकुल जी, आप जरा मुझे बता दीजिए, तो फिर सारे का जवाब इनसे लूंगा। भाई, ये इन्होंने अपनी बात बताई कि भाई किसान जो है किन मुद्दों को लेके परेशान है। बिल पे तो इन्होंने एक किनारा कर लिया, लेकिन इन्होंने जानवर बता दिया, आलू प्याज का दाम बता दिया, ये सारी बातें बता दिया। इनकी दूसरी समस्याएं आप बताइए। आप तो पीएसपी के आदमी हैं, पीएसपीएल के जी। और हसन जी आपके देखिए पुराने साथी रहे हैं, बड़े भाई हैं, पारिवारिक में बड़े हैं। सवाल ये उठता है कि आप लोग कब एक होंगे, तो बहुत बड़ा सवाल है, जनता कब से खोज रही है ना? लेकिन हम लोग जरा सा किसानों वाले पे आप ऐड कर दीजिए, तो फिर मैं समाज सेवी के पास चलूँ, वो कांग्रेस के पास। बिल्कुल साहब, सबसे पहले सांप्रदायिक सद्भाव की इस पावन धरती मुरादाबाद को प्रणाम करता हूं। चूंकि ये जिगर मुरादाबादी साहब का शहर है, तो मैं अपनी बात का आरंभ एक शेर से करूंगा, मॉडिफाइड शेर है ये। वो झूठ बोल रहे थे बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहे थे बड़े सलीके से, किसान अगर आंदोलन न करते तो और क्या करते। किसान अगर आंदोलन न करते तो और क्या करते। अब मैं विषय पर आता हूं। विषय आज का अधिवेशन का है किसान बिल, समस्या और समाधान। सबसे पहली चीज, इस किसान बिल की डिमांड किसने की? क्या किसी किसान संगठन की तरफ से यह डिमांड आई? इस देश की 70% आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खेती किसानी से जुड़ी हुई है। हमारे देश में किसानों में 2 तरीके के वर्ग हैं। एक अभिजात वर्ग का किसान है जो जमींदारी की श्रेणी में आता है, और एक वो गरीब किसान है जिसके पास 1 बीघा से लेकर 5 बीघा तक की जमीन होती है। सरकार ने अगर भौगोलिक तौर पर पूरे देश के किसानों की स्थिति का अध्ययन किया होता तो ऐसा विकृत किसान बिल आज हमारे बीच में नहीं होता। ये मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं। आप इस किसान बिल में, हमारे आदरणीय जयपाल सिंह जी बैठे हैं, हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, मैं बड़ी विनम्रता के साथ उनसे पूछूंगा वो मुझे केवल 5 फायदे इस किसान बिल के किसान हित में बता दें कि इस किसान बिल के ये फायदे हैं, इससे किसानों की आय ऐसे दोगुनी हो जाएगी। दूसरी चीज, मैं एक चीज और उल्लेखित करूंगा, इसी बिल के चैप्टर 4 के क्लॉज 1 में और क्लॉज 2 में आप देखिए, उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वॉयलेशन होने की स्थिति में अगर डिक्री पारित होती है तो उसकी वसूली भू राजस्व की भांति की जाएगी। भू राजस्व की भांति वसूली का मतलब क्या होता है? कुर्की, किसान की जमीन भी जाएगी, किसान का घर भी जाएगा, उसका ट्रैक्टर भी नीलाम हो जाएगा। इस तरीके का इतना कुटिल कानून बनाने के साथ नहीं, वो तो आपसे सजेशन मांग रहे हैं। वो तो रोज जो मीटिंग हो रही है वो कह रहे हैं कि भाई आप किसान बिल को जो है हम उसको खाली रद्द नहीं करेंगे, आप अपना सजेशन दीजिए। तो आप लोग कह रहे हैं कि नहीं हम तो इसको रद्दी करा के मानेंगे। तो सवाल यह है कि भाई जब बीच का रास्ता आप नहीं निकालेंगे तो सरकार क्या करेगी? देखिए साहब, इसमें एक चीज और भी है। आप चैप्टर 5 में जाइए, फिर मैं इस आपके पॉइंट पे भी आऊंगा। चैप्टर 5 में एक प्रोविजन दिया गया है कि जो एसडीएम एम्पावर्ड होंगे या जो भी सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार के अथवा राज्य सरकार के, उसमें निर्णय करेंगे, समझौते कराएंगे, समाधान कराएंगे। यदि उनकी भूमिका में कोई भी द्वेष पाया जाता है
तो उनके विरुद्ध कोई भी न्यायालय में कहीं भी कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। ये सबसे बड़ा एक ब्लैक पॉइंट है इस कानून का। दूसरी चीज, आपको पता होना चाहिए इस देश के अंदर जितने भी कानून बने हैं, मैं नोएडा से आता हूं, नोएडा में एक शहरी क्षेत्र की आबादी रहती है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, बिल्डर वायर एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के तहत आज पढ़े लिखे लोग जिस तरीके का शिकार वहां हो गए हैं, तो हमारे देश के किसानों के विचारों की स्थिति क्या बनेगी इस बिल के बाद में, ये बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। नवीन जी ठीक है भाई, हम कांग्रेस से भी लेते हैं, फिर चलेंगे समाज सेवी।